अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट है जी, और उसका जो मैथ पोर्शन है स्पेशली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैं नस्ट जो टेस्ट है उससे रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। स्पेशली क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मैथ को ही डील करता हूँ मैं, तो इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है ओवरऑल यानी कि 80 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, और फिर 10 क्वेश्चंस इंटेलिजेंस के जो हैं, इन सब की प्रिपरेशन के लिए जो है वो आपको मेरी वीडियोस हेल्प करेंगी। तो आए जी ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो टोटल ये 5 क्वेश्चन हैं और इस तरह के जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला इज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक सेक्शन का, और एक्सरसाइज ये 6.7 में आप पढ़ते हैं, जिसमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्कल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी फाइंड करते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा आप यही वाला टॉपिक जो है थोड़ा सा यानी कि एक्सरसाइज 4.7 जो पार्ट 1 में है उसमें 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8। तो उसमें भी ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो आप प्रूफ करते हैं, तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई जी हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला इज। तो आपको पता है कि हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो टू है, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और उसके बाद वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो इसका ट्रांसफर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और इस यहाँ पर जो इसका ट्रांसफर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। आपको पता है कि जहाँ पर ए स्क्वेयर होगा पॉजिटिव तो वो उसका ट्रांसफर्स एक्सिस होता है। अब इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखें तो अब उसने जनरल हाइपरबोला की इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, ओके। यानी कि एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जब हम प्रूफ करते हैं तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर आता है, और कंडीशन जो है सी की वैल्यू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट बनेगा। अब जो स्ट्रेट लाइन है जो कि इस हाइपरबोला पर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है, इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको जो है ना हम रेज कर लेते हैं। आपके पास तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा यानी कि डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनती है। अब इस पर जब स्ट्रेट लाइन टेंजेंट होगी, जैसे ये टेंजेंट लाइन है, तो वो बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पर आप c की वैल्यू पुट कर दें तो एम एक्स प्लस और c की जगह पे लिखें ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है जो कि उस हाइपरबोला पर टेंजेंट है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी अल्फा। अब सेकंड जो इसका बी पार्ट है उसमें ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ एलिप्स है। एलिप्स में यहाँ पर प्लस आ जाता है, यानी कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाता है। इसके बाद जो इसका सी पार्ट है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम, ये पैराबोला की जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है एट पैराबोला, और ये सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर एम जो है वो स्लोप है और सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन की जो चारों ऑप्शंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ताकि इससे रिलेटेड ऑप्शन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो भी आप कर सकें। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ये 1.4 है, ओके, और शायद ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.4 का। तो ये एक पीस वाइज फंक्शन है जिसमें 3x इफ़ x लेस देन -2, x square minus 1 if x less than lies between 2 and -2, and 3 if x greater and equal to 2. तो f is continuous at।
अब आपको पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए 3 कंडीशंस का जो है वो फुलफ़िल होना, 3 कंडीशंस का डिफ़ाइन होना ज़रूरी है। यानी कि सबसे पहले तो एफ एट फंक्शन होना चाहिए, फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। ये तीनों जब केसेस, तीनों जो केस हैं वो इक्वल होंगे तो तब फंक्शन जो है वो उस ए पर, यानी कि एफ एट फंक्शन पर जो है वो कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पर जो है ना वो 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो -2 है और एक +2 है। दोनों पर हमने चेक करना है कि किस पर वो कंटिन्यूस है, क्योंकि ऑप्शन में उसने अल्फ़ा में भी x इक्वल टू -2 पूछा है, फिर बीटा में उसने x इक्वल टू 2 पूछा है, और चार्ली में उसने बोथ a एंड b वाली ऑप्शन भी है। तो यानी कि 2 और -2 दोनों पर भी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो सकता है। अब सबसे पहले आप देखें तो -2 के लिए, -2 आप इक्वल वाले में पुट करें तो -2 जो है इसमें x लेस दैन -2 और x ग्रेटर दैन -2। अब इक्वल वाला तो यहाँ पर फंक्शन ही नहीं है। ओके, तो इक्वल वाला जब नहीं है तो -2 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पर आप देखें तो मैं 1 मिनट इसको, मेरा ख्याल है कि बुक से इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। x इज़ लेस एंड इक्वल टू -2 जो है, ठहरें, बुक से, हाँ, लेस एंड इक्वल टू -2 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये लेस एंड इक्वल टू -2 है। अब इक्वल वाले फंक्शन के लिए जो है वो 3x आ जाएगा, 3 इंटू -2 कर लें। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी x लेस दैन -2 जो है वो भी 3x ही आएगा, तो 3 इंटू -2 कर लें। और राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर दैन -2 आएगा, तो उसमें x² -1 है, तो इसमें आप -2 पुट करें तो देखें कि अब आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। 4 - 1 3, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। तो इससे हमें ये पता चला कि -2 पर जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब देखते हैं +2 पे। तो 2 के लिए इक्वल वाला जो फंक्शन है वो 3 है। ओके, एफ एट फंक्शन 3। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस दैन 2 में जो फंक्शन है वो x² -1 है, तो यहाँ पर आप x की जगह पे जो है वो 2 पुट करें, 2 का स्क्वेयर -1। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर दैन 2 में जो फंक्शन है वो 3 है, यानी कि 3 उसकी वैल्यू है ग्रेटर दैन 2 के लिए, तो यहाँ पे 3 लिख दें। अब देखें 4 - 1 3 और इज इक्वल टू 3, तो तीनों कंडीशन जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, तीनों कंडीशन जो हैं वो वेरीफाई हो रही हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। ओके, एट x इज इक्वल टू 2 पर जो है वो ये कंटिन्यूस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 पढ़िएगा ज़रा, देखिएगा कि, देखिए जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मिला के एक अंदर एक डायग्राम बनाई हुई है। और ये कह लें कि आप रोम्बस वाली वाइट जो पोर्शन है वो शायद रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस जो है वो टिल्टेड स्क्वायर होता है। और साथ उसने जो लेंथ है वो दे दी है और उसकी विड्थ दे दी है। और पूछा क्या है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है। अब आप देखें, ज़रा गौर करें तो टोटल जो है इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो टोटल 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो हाफ है वो 1/2 और 1/2 हो जाएगा। ओके, तो हम सिंपल इस तरह से करते हैं कि ये चारों जो ट्राइंगल्स बन रही हैं जो शेडेड हैं, ये हर ट्राइंगल जो है बेसिकली वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना तो इंतहाई आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें तो इसकी जो बेस है 1 है और हाइट जो है वो 1/2 है। तो इस अगर एक ट्राइंगल का एरिया मैं निकालूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ जो है वो फार्मूले का इंटू बेस 1 है और हाइट जो है वो 1/2 है। अब टोटल ये ट्राइंगल्स कितनी है, टोटल ट्राइंगल्स हैं 4, तो इस तरह से इसका एरिया आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1/4 यानी कि 1।
तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगी बीटा बनेगी। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, समझ आ रही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इन टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने जाना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कोज और सीकेंट जो है, सॉरी ASTC, कोज और सीकेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा ऑप्शन में कोज जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, तो अल्फ़ा ऑप्शन तो नहीं हो सकती। आगे tan को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद बीटा ऑप्शन पे आए तो कोज जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो अब हम आगे चले जाते हैं, चेक करते हैं। तो tan थीटा लेस देन 0 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आपको पता है ना, ये AST और C ऐड शुगर टू कॉफ़ी इसको पढ़ते हैं, या आओ सजना टूर चलिए, इस तरह से भी आप इसको, आओ सारे टूर चलिए, इस तरह से भी आप इसको याद रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो कोस थीटा ग्रेटर देन 0, कोस ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव है, और फिर tan थीटा लेस देन 0 है, यानी कि tan नेगेटिव है। तो देखिए बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो tan भी नेगेटिव है, बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब चार्ली में देखें तो साइन थीटा इज़ लेस देन 0, साइन तो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन tan थीटा पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए चार्ली ऑप्शन इसकी रॉन्ग ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिली है वो है जी बीटा ऑप्शन। ओके, चलते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िएगा, मैं इसको रेज करता हूँ, और फिर उसके बाद बल्कि यहीं पे हम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन जगह है हमारे पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 5 की कि इफ़ सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 270 डिग्री देन द ट्राइंगल मस्ट हैव अ राइट एंगल, मस्ट हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल, मस्ट हैव ऑल 3 एक्यूट एंगल एंड नन ऑफ दीज। अब आप ज़रा गौर करें बीटा और चार्ली ऑप्शन पे। मस्ट हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 से बड़ा हो और 180 से लेस हो। फिर उसके बाद चार्ली ऑप्शन मस्ट हैव ऑल 3 एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन लेस देन 90 डिग्री, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस। अब देखें तो ये कोई कंफर्म तो नहीं आप बता सकते कि वो ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होगा, वो 120 है, 130 है, 140 है, वो कौन सा है हमें नहीं पता। इसी तरह एक्यूट एंगल में भी हम नहीं बता सकते कि कौन से एक्यूट एंगल होंगे, 30, 40, 60 जो भी हैं। ओके, तो अब अल्फ़ा ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करें आप। मस्ट हैव अ राइट एंगल, राइट एंगल में वन एंगल 90 डिग्री लाजमी होगा। अब जब वन एंगल जो है राइट एंगल में 90 डिग्री है, ठीक है, अब 90 डिग्री है तो आप इसको इस तरह से एक्सटेंड करें तो ये 90 आ गया। इसी तरह से मैं अगर इसको लिख लेता हूँ कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो इस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये एंगल कितना होगा, 120 होगा। इसी तरह से मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये एंगल, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो ये 30 है तो ये कितना एंगल होगा, 150 डिग्री होगा। ओके, तो उसने बोला है कि द सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 270 डिग्री। तो दो एक्सटीरियर एंगल का सम 270 है। जैसे 90 प्लस 120 करें 210 आता है, 150 प्लस 120 करें तो 270 आता है। तो उसने 270 डिग्री ही बोला है ना। तो दो एक्सटीरियर एंगल का सम 270 डिग्री है, तो ये कौन सी ट्राइंगल है, इस 90 एंगल की वजह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मस्ट हैव अ राइट एंगल, मस्ट हैव अ कि लाजमी वो राइट एंगल होगी जिसके दो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 270 डिग्री होगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है अल्फ़ा बनती है जी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो नस्ट में पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस करें। बेसिकली पहले आप अपना जो टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से पढ़ें, फिर इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो लाजमी शेयर करें, वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स भी किया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।